नमस्ते दोस्तों। कल दबंग दिल्ली और पुनेरी पल्टन के बीच खेला गया प्रो कबड्डी में मुकाबला। दबंग दिल्ली टॉप ऑफ द टेबल है, नंबर 1 पर चल रही है। वह पुनेरी पल्टन नंबर 2 की टीम है। इसीलिए इस मुकाबले को कहा जा रहा था फाइनल बिफोर द फाइनल्स। सच में, और ये मुकाबला ऐसा ही था। दोनों ही टॉप टीम्स थी, दोनों ने ही अपनी कला का जबरदस्त प्रदर्शन किया कल के मैच में। मुकाबला फास्ट पेस रहा, मुकाबला तेज शुरू हुआ। शुरुआत में ही पुणे ने जबरदस्त अपना अटैक करना शुरू किया। रेडिंग में पंकज मोहिते बहुत जबरदस्त लग रहे थे, लगातार टच पॉइंट लाए। आदित्य शिंदे ने वहां पर बोनसेस ट्राई किए, बोनस पॉइंट्स ला रहे थे। और दिल्ली का डिफेंस शुरू में थोड़ा बेरंग दिखा। तो दिल्ली की टीम आशु मलिक के बिना खेल रही थी और वो प्राइम रेडर की कमी उन्हें खल रही थी। 5वें ही मिनट में पुणे ने दिल्ली पर ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया, 9-4 की लीड बना ली। 10 मिनट होते होते ये स्कोर था 14-7। पुनेरी पल्टन के पास 7 पॉइंट की लीड थी। वो गेम को स्लो डाउन कर सकते थे, पर स्लो गेम को रोकने का बेस्ट तरीका है रेडिंग में टच पॉइंट लाना। और दिल्ली की वही वापसी करवाई उनके मेन रेडर आशु की एब्सेंस में, जो है अजिंक्य पवार ने लगातार मल्टी पॉइंट रेड की। 2 मल्टी पॉइंट रेड की, पुणे के डिफेंस को परेशान किया। असलम को बहुत टेम्प्ट कर रहे थे, वो बार बार असलम आगे जाके एडवांस बैक होल्ड के लिए जा रहे थे और वो असफल हो रहा था। जबरदस्त एस्केप लगा रहे थे अपने फुटवर्क के थ्रू वहां पर अजिंक्य पवार और सौरभ नांदल दूसरी तरफ डिफेंस में। भाई, ही हैज द क्लीनेस्ट एंकल होल्ड इन प्रो कबड्डी राइट नाउ। क्लीनेस्ट। अगर सौरभ नांदल यहाँ पर एंकल होल्ड के लिए जा रहे हैं तो वो एंकल होल्ड होता है। रेयरली ही फेल्स इन एन एंकल होल्ड। तो सौरभ नांदल डिफेंस में और दूसरी तरफ वहां पर अजिंक्य पवार रेड में। 11 से 20 मिनट में दिल्ली का जबरदस्त कमबैक करवाया ने पुणे की टीम को ऑल आउट किया। मोहित गोयर ने बोनस लिए, टच भी लाने की कोशिश की, पर पुणे फिर भी ऑल आउट हो गई इवेंचुअली। और दिल्ली का ये कमबैक था, दिल्ली ने वापसी का बिगुल बजा दिया था 11 से 20 मिनट में। हाफ टाइम पर स्कोर था पुनेरी पल्टन 20, दबंग दिल्ली 21। एकदम बराबरी का मुकाबला और दिल्ली का कमबैक हो चुका था। और हम सब जानते हैं दोस्तों, दिल्ली की टीम का बेस्ट फेस आता है 21 मिनट से 30 मिनट, जहां वो सबसे ज्यादा पॉइंट लेते हैं। और वही देखने को मिला। अजिंक्य पवार ने वापस आने के बाद एक और सुपर रेड लगाई और मुकाबले में पुनेरी पल्टन काफी वीक पड़ने लगी थी। दिल्ली ने सेकंड ऑल आउट इन्फ्लिक्ट कर दिया पुनेरी पल्टन के ऊपर और जबरदस्त लीड बना ली वहां पर दबंग दिल्ली के ऊपर। 21 से 30 मिनट में फिर से दिल्ली ने डोमिनेट किया और वापसी होने लगी थी पुणे की, क्योंकि दिल्ली के पास वो जो इनिशियल लीड थी उसके बाद दिल्ली ने गेम को स्लो करना चाहा तो पुणे उस पर लैच अप ऑन कर रही थी। थर्ड रेड पर वो अपने टैकल्स लगातार सक्सेसफुली कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी 21 से 30 मिनट पर दिल्ली के पास एक कंफर्टेबल स्लाइट लीड आ गई थी। 5 पॉइंट की स्कोर था पुनेरी पल्टन 27, दबंग दिल्ली 32। पर इसके बाद पीएम पंकज मोहिते ने जबरदस्त रेडिंग लगाई, लगातार टच पॉइंट्स लिए और पुणे का कमबैक करवा दिया। 35वें मिनट पर स्कोर हो चला 34-32, मात्र 2 पॉइंट का फासला था। दोनों टीमें लगातार पॉइंट ले रही थी। मैच में जो मेन बात थी, दबंग दिल्ली का मात्र एक खिलाड़ी बचा था और वही हुआ। पुनेरी पल्टन ने उन्हें बोनस दिया, फिर जबरदस्त कैच लगाया और स्कोर हो गया 38-38 और यह मुकाबला चला गया एक और टाई ब्रेकर की ओर। लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो मुकाबला टाई पर ही खत्म हुआ था। टाई ब्रेकर भी इक्वल रहे थे और उसके बाद हमने देखी थी प्रो कबड्डी की पहली गोल्डन रेड। और वही फिर से हुआ, यहाँ पर टाई ब्रेकर में मुकाबला गया। दोनों टीम के रेडर्स पॉइंट ला रहे थे, पर इवेंचुअली मैच कहां पलटा भाई? मैच पलटा दिल्ली की तरफ से, जो इस मैच के हीरो रहे अजिंक्य पवार, उन पर टैकल कर दिया पुनेरी पल्टन की टीम ने। और फिर दिल्ली के डिफेंस को एक्टिव होना पड़ा, पर वो देर हो चुकी थी। शुरुआत में वो जो कह रहे थे कि भाई सुरजीत आप जाकर 1 पॉइंट दे दीजिए, हमारे रेडर पॉइंट लेंगे, पर जब वहां पर अजिंक्य पवार का कैच हुआ तो मैच बदल गया। फिर दिल्ली पॉइंट लेने की कोशिश कर रही थी, पर मोहित गोयत भी बोनस लिया, फिर टैकल हुए। इसी तरीके से असलम इनामदार, बहुत ही क्लोज कॉल थी है, असलम इनामदार का बोनस पॉइंट रिव्यू किया, रेफरी ने बोनस नहीं दिया था, टैकल हो गए थे, मुकाबला एकदम बराबरी पर आ जाता। पर पुनेरी पल्टन ने समझदारी से रिव्यू का यूज किया, वहां पर दिखा कि वो क्लियर बोनस था, जिसके बाद पुणे ये मैच क्लियरली 6-5 से अपने टाई ब्रेकर को जीत गई। अजय ठाकुर के रिएक्शंस देखिए दोस्तों, उन्हें पता है उन्होंने बहुत बड़ा मैच जीता है यहाँ पर। लेकिन ये बात याद रखिएगा, आशु मलिक इस पूरे मैच में नहीं खेले, तब ये मुकाबला टाई पे गया। जब आशु मलिक खेलेंगे, दिल्ली अपने प्राइमरी रेडर के साथ खेलेगी, मुझे नहीं लगता भाई दिल्ली की टीम को कोई हरा पाएगा इस
अटैक के तिगड़ी के साथ जो आशु, नीरज और अजिंक्य की तिगड़ी है, साथ ही डिफेंस, चारों जबरदस्त डिफेंडर हैं वहाँ पे। फजल हैं, सौरभ नांदल हैं, सुरजीत हैं और साथ के साथ वहाँ पर संदीप भी हैं। तो ये सातों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। पुणे को ज़्यादा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, पर डेफिनेटली लग रहा है फाइनल इन्हीं टीमों के बीच खेला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।